My dear students, in this video we will discuss exercise 11.3 chapter 11 mensuration class 8 mathematics. Okay, exercise जो 3 है it is the most important और इसमें हम different जो shapes हैं और जो diagrams हैं वो हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमने exercise 1 और 2 में जो हमने diagrams और जो shapes figures जो हमने यूज़ किए थे वो हमारे 2D figures थे, 2D shapes थे, बट अब हम जो यूज़ करने वाले हैं वो हमारे 3D फिगर या 3D शेप्स के बारे में, जिनको हम सॉलिड शेप्स भी कहते हैं या सॉलिड फिगर भी कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले इनके बारे में हम इनके शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इनका सरफेस एरिया है ना, इन सबका और टोटल सरफेस एरिया एक फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो हम फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन बाई वन हम ये सॉलिड जो शेप्स हैं इनको हम 3D डायग्राम्स या 3D शेप्स भी बोलते हैं, इनके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है हमारा क्यूब का। ये तो फैमिलियर है, मोस्टली स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं कि क्यूब जो है एक हमारा 3D शेप्स है। जनरली स्टूडेंट्स को हम 2D और 3D के बारे में बात करते हैं, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, तो इनमें उनको पता नहीं रहता है, वो सब नाम सब पता रहते हैं, डायग्राम्स की बोलेंगे, शेप्स की बोलेंगे तो वो सारे नाम बता देंगे। लेकिन अगर हम उनसे बोलेंगे कि 2 डायग्राम्स ऐसे 2 शेप्स के नाम बताओ, 2 फिगर के नाम बताओ जो 3D होंगे, तो 3D नहीं समझ में आता। 3D मतलब होता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ऐसा भी कह सकते हो, है ना। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जिनमें यूज होती है वो हमारे 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं। 3D, डी मीन्स डायमेंशनल, डायमेंशनल मतलब होता है डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन यूज होती है। 2D मतलब होता है 2 डायमेंशनल, जिनमें लेंथ और विड्थ ही होती है, हाइट नहीं होती है। जैसे प्लेन हमारा जो पेज है किसी भी पेपर का या बुक्स का जो पेज लेते हैं तो वो एक सिंपल सीट है जिसमें लेंथ और विड्थ होती है, हाइट नहीं होती है, हाइट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। बट अगर हम क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब में लेंथ भी होगा, विड्थ भी होगा और हाइट भी होगा, इनमें नेग्लिजिबल कुछ भी नहीं होगा। तो हम 3 डायमेंशंस, 3 वैल्यूज को यहाँ कंसिडर करते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इसलिए हम इनको 3 डायमेंशनल या 3D शेप्स कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो क्यूब है वो कैसा बनता है मैं आपके सामने थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाऊंगा, कोशिश करूंगा परफेक्ट बनाने की, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अगर कम ज़्यादा हो जाए तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे। ठीक, तो ये जो है हमारा एक क्यूबॉइड, क्यूब का जो है ना एक शेप बन गया, इस तरीके से हमारा ये क्यूब बन जाता है। ठीक है, तो ये क्यूब बना है। अब इसमें जो इसका टोटल सरफेस एरिया है और सरफेस एरिया, सिंपली सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, है ना। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ से। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे रखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हम CSA बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं हम इसको? CSA। और कर्व्ड सरफेस एरिया के बाद हमारे पास आ जाएगा TSA। TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, इसके बारे में भी हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। तो पहले से हमारे ये जो शेप हैं वो शेप हो जाएंगे, फिर हमारे, है ना, उनका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो जैसे मान के चलिए सपोज हमारे हाथ में एक मार्कर पेन है, ठीक है। अब ये जो मार्कर पेन है हमारे हाथ में, अब इसका अगर हम बात करें, शेप की बात करें, तो आपको अगर दिख रहा होगा क्लियरली कि ये एक सिलेंड्रिकल शेप होता है ना, एक सिलेंड्रिकल शेप है। तो सिलेंड्रिकल शेप में CSA, C मतलब कर्व्ड, S मतलब सरफेस, A मतलब एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया। CSA का मतलब क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। TSA का मतलब क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। क्लियर। और कर्व्ड सरफेस एरिया को हम LSA भी बोलते हैं, LSA, लैटरल सरफेस एरिया। तो CSA कहो या LSA कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अब पहले इनका मीनिंग बताते हैं। तो जहां पे भी कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया बात होती है, वहां पे हम सिर्फ केवल जो एरिया है वो चारों तरफ का एरिया को काउंट करते हैं, मतलब अराउंड द डायग्राम। हम उसमें टॉप और बॉटम का इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ द डायग्राम्स अराउंड दिस, समझ में आ गया, चारों तरफ का। बॉटम, टॉप एंड बॉटम डज नॉट इंक्लूड, समझ गए। कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ चारों तरफ का एरिया हम लेंगे तो हमारा कर्व्ड हो जाएगा। लेकिन अगर हम कर्व्ड में इसके साथ में प्लस टॉप और बॉटम का एरिया भी इंक्लूड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा।
टोटल सरफेस एरिया का मतलब उसका है ना, चारों तरफ का है, ऊपर का है, नीचे का, सारे डायग्राम्स को अगर हम एक साथ देखेंगे तो मतलब पूरा ऑल फेसेस का वो देखेंगे तो हमारे पास उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। केवल चारों तरफ का चेक करेंगे तो हमारे पास उसको CSA या फिर LSA कहेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो क्यूब है, क्यूब की अगर हम साइड की बात करेंगे तो हम इसमें इसके साइड जो है ए ले लेते हैं। क्यूब की क्या खासियत होती है, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब ए होता है। ये लेंथ ए है, ये हमारे पास ब्रेड्थ ए है और ये हाइट ए है। ऑल डायमेंशंस आर सेम, है ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब सेम होता है। तो इसका जो हमारा CSA है वो क्या हो जाएगा, CSA या LSA हमारे पास इसका हो जाएगा फॉर्मूला 4a², ठीक है, 4a² हो जाएगा, ठीक है, इसका ध्यान देंगे। और TSA की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6a²। ए क्या है हमारा, साइड्स ऑफ द क्यूब, ए क्या है हमारा, साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। अब हम क्यूबॉइड की बात करते हैं। तो क्यूबॉइड में जब हम बनाएंगे ना तो क्यूबॉइड कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा, तो ये हमारा जो है क्यूबॉइड हो जाएगा इस तरीके से, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये क्यूबॉइड हो गया हमारा। इसमें क्यूबॉइड में क्या चीज़ डिफरेंट रहती है, इसमें ये हमारा लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेड्थ हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों अलग अलग हो जाते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड। जो मैच बॉक्सेस हमारे होते हैं ये वो जो है जनरली हमारे क्यूबॉइड है, यानी कि जो हमारा साबुन आता है, बाथ सोप और क्लॉथ सोप आता है जनरली, वो भी है। और बहुत सारे ऐसे कार्टन बॉक्स भी होते हैं हमारे, बुक्स, टेक्स्ट बुक का जो शेप होता है वो भी क्यूबॉइड होता है ना। तो वो क्यूबॉइड शेप, लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता है। तो इसका जो हमारे पास वो है CSA या LSA कहें तो LSA हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहा हूँ, है ना। तो डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास आ जाएगा ये 2, है ना, 2। इसमें एक्चुअली दो तरीके से हम इसके फॉर्मूला को निकाल सकते हैं हम, है ना। हमारे पास ऑल 6 फेसेस का होता है, 6 फेसेस में से हम जो है ना टॉप और बॉटम का हम कम कर देते हैं। तो इसका बन जाएगा हमारे पास 2L + B × H, ये भी हमारे पास बन जाता है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला यानी कि किसका बन जाएगा, ये LSA का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। और इसकी बात करेंगे तो ये आ जाएगा 2LB BH और HL, ठीक। इस तरीके से हमारे पास एक टोटल सरफेस एरिया LBH यानी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर हमारे पास आता है सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो हमारे पास शेप होता है वो हमारे पास जानते ही हो आप, है ना, सब शेप आपको पता ही है। तो इस तरीके से ये सिलेंडर का शेप हो जाएगा हमारे पास, ठीक। इस सिलेंडर के शेप में हमारे पास ये डायमीटर रहेगा ये, और इसको बोलेंगे हाइट, इसको हम बोलते हैं H, हाइट, है ना। और यहाँ पे ये रेडियस रहेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, रेडियस यहाँ से लेकर के R, है ना, ये रेडियस हो जाएगा। तो डायमीटर भी हो सकता है इसमें। तो डायमीटर आपको पता ही है, बता दिया है, डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, ठीक है। तो इसका CSA की बात करेंगे तो ये जो CSA है हमारे पास, है ना, ये अलग अलग वैल्यूज़ होती है। तो ये CSA हो जाएगा हमारे पास 2πRH। CSA क्या हो जाएगा, 2πRH। R क्या है हमारा, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, और H क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक। और ये हमारे पास हो जाएगा 2πR + H। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे इसका फॉर्मूला हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन। अच्छा, बाकी के जो 3 हैं, कॉन, स्फीयर और पिरामिड, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इनका शेप आपको बता देते हैं। तो कॉन का शेप तो आपने देखा होगा, है ना, आइसक्रीम अपन खाते हैं तो वो कॉनिकल शेप की होती है। तो ये हमारा जनरली कॉन शेप हो जाता है ना, इसको हम कॉनिकल शेप बोलते हैं, है ना। स्फीयर भी तो आप जानते ही हो, स्फीयर पूरा एक फुटबॉल है, ये जो भी है वो हमारे स्फेरिकल शेप होते हैं। और पिरामिड हमारे पास इस तरीके से जो बेस होता है वो हमारा ट्राइंगल हो जाएगा, है ना, ये बेस हो गया ट्राइंगल टाइप का। इस तरीके से ये हमारे बेस कंसीडर कर लिया, ये एक ट्राइंगल शेप का बेस है। और इसके ऊपर एक हमारे पास वो रहता है इसका
मतलब एक पॉइंट रहेगा। जैसे पेपर वेट वगैरह देखे होंगे, मिस्र के पिरामिड आपने अगर मूवीज या वैसे देखे होंगे तो वो हमारे पिरामिड शेप के हैं हमारे, है ना। नीचे हमारा रेक्टेंगल या स्क्वायर या ट्रायंगल शेप होगा और ऊपर आके ऐसे करके एक बंच बन जाता है, यानी कि एक सिंगल पॉइंट रह जाता है, तो वो हमारा पिरामिड है। एक्चुअली मैं यहाँ पे पिरामिड का डायग्राम थोड़ा ढंग से नहीं बना पाया हूँ, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये तीनों के हमें अभी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ तीन देखना है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। इनके बारे में हमें अच्छे से डिटेल में समझना है। इनके ये जो फॉर्मूला है LSA और TSA के, LSA और CSA एक ही बात होती है, तो इनको हम अब आगे एक्सरसाइज क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो हम आगे देखते हैं इनको, ठीक है। डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11.3। इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस, हम आसानी से इसको बना देंगे। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज सॉन इन एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि ये फिगर A है और ये फिगर B है। ये दोनों हमारे क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं और ये गिवन है और इनकी डायमेंशंस यानी इनकी वैल्यूज भी गिवन है। जैसे ये वाला गिवन है हमारे पास, ये वैल्यू 60 है, ये 40 है और ये 50 है, मतलब 60, 40, 50 तीनों वैल्यू डिफरेंट है। तीनों वैल्यू डिफरेंट है तो इसका मतलब ये हो गया क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड में एक लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है, एक हाइट होता है और ऑल 3 आर डिफरेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट है, मतलब ये हो जाएगा क्यूबॉइड। यहाँ पे सेकंड वाले डायग्राम में देखेंगे ये 50 है, ये 50 है और ये 50 है, मिली सारे डायमेंशन सेम, सारे डायमेंशन सेम, मतलब ये हो जाएगा क्यूब, है ना। अगर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों सेम हैं तो मतलब वो क्यूब बन जाता है, और तीनों अलग अलग है तो वो क्यूबॉइड बन जाता है। सिंपल सी बात है। तो ये क्यूबॉइड होगा और ये क्यूब होगा, ठीक है। तो हमने डायग्राम्स के बारे में समझ लिया। अब क्या करना है, विच बॉक्स रिक्वायर द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, मतलब ये कहने का ये है कि कौन से बॉक्स को बनाने के लिए हमें कम मटेरियल की जरूरत पड़ रही है। क्यूबॉइड बॉक्स को बनाने के लिए कम मटेरियल लग रहा है या क्यूब बॉक्स को बनाने के लिए कम मटेरियल लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसको बनाने के लिए मटेरियल लग रहा है, मतलब इसको हमें मोल्ड करना है, ऑल 6 फेसेस बनाना है। तो ऑल 6 फेसेस बनाने के लिए हमें TSA निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कोई भी ऐसा बॉक्स बनाएंगे जैसे कार्टून बॉक्स है, किसी का भी मेटल बॉक्स है, तो उसके हमें ऑल 6 फेसेस निकालने पड़ेंगे। मतलब 6 फेसेस का ये हो गया कि उसका TSA निकालना पड़ेगा। इसमें देखो इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है या लेटरल सरफेस एरिया, उन्होंने क्लियर नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि इन दोनों बॉक्स को हमें बनाना है और इन दोनों को बनाने के लिए किस बॉक्स में कम मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप ये समझना है कि इसमें TSA लगेगा कि LSA, वो आपको समझना है, समझ गए। तो ऐसा चीज जहां हमें बॉक्स को बनाना है, 6 फेसेस यूज हो रहे हैं मतलब TSA लगेगा, सिर्फ चारों तरफ से बना रहे हैं मतलब CSA लगेगा। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो बॉक्स को बनाएंगे ऑल 6 फेसेस, है ना, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, तो ऑल 6 फेसेस हो गया। तो उसको हमें TSA यूज करेंगे। तो हम 1 बाय 1 इसमें TSA दोनों का निकालेंगे, फॉर क्यूबॉइड और फॉर क्यूब। सो तो फिगर 1 और फिगर A और फिगर B के लिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, फॉर डायग्राम, है ना, फॉर डायग्राम A। डायग्राम A जो है वो है हमारा क्यूबॉइड। क्या है ये, क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में इसमें हमने लेंथ ले लिया 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ले लिया हमने 40 सेंटीमीटर और हाइट ले लिया हमने 50 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों के तीनों डिफरेंट होंगे, ऑल आर डिफरेंट्स। तो हमने लगा लिया कि TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड। TSA का फुल फॉर्म है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते थे एरिया रिक्वायर्ड या मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फिगर 1, इसी को मटेरियल रिक्वायर्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने TSA ऑफ क्यूबॉइड लिखा। TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। कंफ्यूज नहीं होना है, ये शॉर्ट फॉर्म हम यूज करेंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है ना। टोटल सरफेस एरिया को TSA, कर्व सरफेस एरिया को CSA, है ना, यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, TSA ऑफ क्यूबॉइड ये होता है 2LB BH HL, ये होता है फॉर्मूला। इसमें सबका वैल्यू पुट करेंगे। 2L का वैल्यू हमारा 60, B का वैल्यू 40 प्लस B का वैल्यू 40, H का वैल्यू 50 प्लस H का वैल्यू 50, L का वैल्यू 60। तो देखो 2 6 4 जा 24, ये 24, 2 0 आ गया, प्लस 5 4 जा 20, ये 20 और 2 0 आ गया, 5 6 जा 30 और 2 0 आ गया। 2
अब यहाँ पे प्लस करना है तो देखो 3 जीरो, हमारे पास 2 जीरो, तो ये आ गया, ठीक। फिर 0 0 और ये 4 है ना, 3 + 2 5, 5 + 2 7। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और ये आ गया 0 0। तो आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल हम किसके लिए यूज़ करेंगे, डायग्राम ए के लिए, है ना। यानी कि फिगर ए बनाने के लिए हमें 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल की, इतनी मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इस फिगर ए बनाने के लिए। अब हम जाते हैं फिगर बी को बनाएंगे, ठीक है। अब फिगर बी के लिए देखो, ध्यान से देखना, फॉर फिगर बी, ए एक्चुअली हमारा क्यूब है तो हमें क्यूब वाले डायमेंशंस, तो क्यूब में क्या होता है, साइड होते हैं, यानी कि a = 50 होता है, ऑल थिंग्स आर सेम, है ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तब सेम होता है ना, तो सिर्फ a ले लेते हैं, a इज द साइड ऑफ क्यूब। तो इसका भी हमें TSA निकालना है, TSA ऑफ क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है 6a²। a मतलब इसका वैल्यू पुट करना है, तो 6, a का मतलब 50 और ये स्क्वायर लगा दिया, 6 फिर 5 का स्क्वायर होता है 25 और 00, 25 6 150 और ये 20, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें देखो 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया क्यूब में, और क्यूबॉइड में आ रहा है 14,800। तो पूछ क्या रहे, लेजर अमाउंट, किसको बनाने में कम मटेरियल लगेगा, कम मटेरियल किस में लग रहा है, क्यूबॉइड में। तो आप क्या लिख दोगे लास्ट में, देयरफॉर है ना, बॉक्स टू मेक ए बॉक्स ए, है ना, रिक्वायर्ड लेजर मटेरियल, ठीक। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि बॉक्स ए को बनाने के लिए कम मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि बॉक्स ए को बनाने के लिए 14,800 सेंटीमीटर और ये 15,000 है, तो ये ज़्यादा हो गया, इसलिए हमें किस में बनाने की जरूरत पड़ेगी, मतलब ये वाला बॉक्स बनाने के लिए हमें कम मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है, और जो फॉर्मूलाज हमने यूज़ किए हैं वो फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखना है ना। फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपका प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ये मैं जो बॉक्सेस में बंद किया हूँ ये सब फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, TSA है या CSA यूज़ होता है, ये हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है ना, कभी कभी इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है, तो इसको ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक सूटकेस बोले, यानी अब सूटकेस का शेप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, सूटकेस कैसा होता है। तो सूटकेस जो है हमारा वो क्यूबॉइड शेप का होता है, और अगर नहीं भी दिया हुआ है तो आगे हम इसको रीड करेंगे, ए सूटकेस विथ मेजर 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, यानी कि 80, 48 और 24, तो डिफरेंट हो गया, इसका मतलब क्यूबॉइड हो गया। तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं। इज टू बी कवर्ड विद टारपोलिन क्लॉथ। टारपोलिन क्लॉथ का मतलब होता है जो हमारा प्लास्टिक का जो त्रिपाल आता है, जो बरसात के सीजन में, रेनी सीजन में जो यूज़ करते हैं ना, उसको हम टारपोलिन क्लॉथ बोलते हैं, ठीक है। तो उस क्लॉथ यानी कि एक सूटकेस है, उसको हमें उस टारपोलिन क्लॉथ से कवर करना है, ठीक है। तो हाउ मेनी मीटर ऑफ टारपोलिन, है ना, कितना मीटर, कितना लंबा कपड़ा जो है ना हमें लग जाएगा। जिस क्लॉथ को हम यूज़ कर रहे हैं उस क्लॉथ का जो विड्थ है वो है 96 सेंटीमीटर, ठीक है। इज टू बी कवर्ड 100 सूटकेस, और ऐसे हमें 100 सूटकेस बनाने हैं, मतलब कवर करने हैं। तो एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीज़ें गिवन है, तो जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ, सीधी सी बात है, हमारे पास एक सूटकेस है जो क्यूबॉइड शेप का है, उसको हमें टारपोलिन क्लॉथ से कवर करना है, ठीक। ऐसे 100 सूटकेस हैं, तो 100 सूटकेस को कवर करना है, तो उनको कवर करने के लिए कितना लंबा जो है, कितना मीटर टारपोलिन क्लॉथ लग जाएगा। तो कितना मीटर टारपोलिन क्लॉथ लग जाएगा वो हमें निकालना है, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि एक सूटकेस को कवर करने के लिए कितना टारपोलिन लगेगा,
फिर हम उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 100 सूटकेस के लिए आ जाएगा। फिर जो वैल्यू आएगा उसके बाद हम निकालेंगे कि कितना लेंथ, हमारा जो लेंथ उसका जरूरत पड़ेगा। ठीक, तो अब इसमें TSA यूज करेंगे कि CSA, वो हमें ध्यान देना है। तो आप जरा कॉमन सेंस लगाएंगे कि जब हमें सूटकेस को कवर करना है तो आपको 6 फेसेस को ही कवर करना पड़ेगा। 5 फेसेस या टॉप चारों तरफ लगा के काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें उसको मॉइस्चर या वाटर से बचाना है ना। तो पूरे ऑल 6 फेसेस, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, एवरी फेसेस वी हैव टू कवर। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द TSA। तो TSA एक सूटकेस से निकालेंगे, फिर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारा 100 के लिए आ जाएगा। तो हम चाहे तो डायरेक्ट भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हम आपको लिखने जा रहे हैं, तो ध्यान देना। ठीक, गिवन है हमारे पास, है ना, यह हमने ले लिया है लेंथ 80, ब्रेड्थ है हमारा 48, ठीक, और हाइट हमने ले लिया 24 सेंटीमीटर। अब हम एक जो है सूटकेस को कवर करने के लिए कितना टारपुलिन लगेगा उसी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ टारपुलिन, है ना, एरिया ऑफ टारपुलिन टू कवर 100 सूटकेस, 100 सूटकेस, तो यानी कि 100 पहले आ जाएगा, इनटू TSA ऑफ 1 सूटकेस, है ना। TSA मतलब एक सूटकेस में कितना लगेगा टारपुलिन, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास टोटल 100 का डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये 100 इंटू 2 LB BH HL, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक, अब 100 इंटू 2, चाहे तो अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वैसे दिक्कत नहीं आएगी उससे। पहले हम वैल्यूज पुट करते हैं। L का वैल्यू है हमारा 80 और B का वैल्यू है 48, प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। ठीक है, ये वैल्यू सब सेंटीमीटर में है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो बाद में हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, 100 इंटू 200, यहाँ पे 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38, है ना। अब 24 इंटू हमें 48 करना है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा देखिए बड़ा है ना, इसमें मिस्टेक भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से करिएगा, प्लीज़ केयरफुल रहिएगा, कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाता है। तो हम यहाँ पे ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, तो ये आ जाएगा 2 9 और 6 15, कैरी 1 10 और 11, ये आ जाएगा हमारा 1152, प्लस 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 19, ये आ गया 19। फिर हम इसको पहले प्लस करेंगे, तो 0 2 0 यानी कि हो गया 2, फिर 2 + 5 7, 7 + 4 11, कैरी 1 1 और 9 10, 10 और 1 11, 11 और 8 19, कैरी 1 यानी 4 5 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 1 13, 0 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना 100 सूटकेस को कवर करने के लिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा टारपुलिन क्लॉथ लग जाएगा। कितने सूटकेस को? 100 सूटकेस को इतना टारपुलिन क्लॉथ लगेगा। एरिया निकाला ये, है ना, ये क्या निकला है? एरिया। लेकिन हमें क्या निकालना है? क्या पूछा जा रहा है हमसे कि कितना मीटर जो है ना, हाउ मेनी मीटर ऑफ टारपुलिन क्लॉथ लग जाएगा, मीटर पूछा है हमें। तो आप एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी जो क्लॉथ होता है ना, अगर हम उसकी बात करेंगे तो वो हमारा एक जो है ना रेक्टेंगल शेप का होता है ना, और रेक्टेंगल शेप का होता है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ
होता है कि नहीं होता है? क्योंकि जनरली हम मार्केट से अगर क्लॉथ परचेस करने जाएंगे तो सपोज मान लो यही एक क्लॉथ है ना, इसी को अगर हम लेते हैं तो ये एक रेक्टेंगल शेप का है ना, तो अब इसमें क्या होगा, एरिया लेंथ होगा और ब्रेड्थ होगा। तो इसका जो एरिया है, पूरी सीट का एरिया जो 100 सूटकेस के लिए हमें जरूरत पड़ रही है, वो ये एरिया आ गया। यानी कि इस क्लॉथ का एरिया मिल गया हमें पता। अब लेकिन इस क्लॉथ का लेंथ कितना होगा, यानी कि ये जो लेंथ कितना होगा वो हमें बताना है। तो लेंथ का कैसे पता चलेगा, इस क्लॉथ का जो एरिया है इसमें हम इसकी विड्थ का अगर डिवाइड दे दें तो सीधा एरिया मिल जाएगा हमारे पास। तो अब हम एरिया ऑफ क्लॉथ निकालेंगे, ठीक है ना। तो नाउ है ना, एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। एरिया हमारे पास आ गया है 138240, लेंथ हमारे पास निकालना है L, और ब्रेड्थ हमारे पास दिया हुआ है 96। तो विड्थ का डिवाइड हो जाएगा, तो सीधी सी बात है 138240 डिवाइडेड बाई 96 इज इक्वल टू L। ठीक, अब L निकालते हैं तो 96 हमारे पास डिवाइड करना है इसको, तो 96 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, है ना, 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये पूरा कैंसिल हो गया। फिर 2 से करेंगे हम इसको, तो अब 2 से करने से हमारे पास कितना आ जा रहा है 24। इसको 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 में जाएगा तो 3 टाइम्स, फिर 9 में जाएगा 4 टाइम्स, 1 11 हो जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है, 1 यानी 6 टाइम 00, ये हमारे पास एक कैंसिल हो गया पूरा। फिर से हमारे पास 2 के टेबल में आ जाएगा, तो 2 के टेबल से फिर हम कैंसिल करेंगे इसको, तो देखो 2 ये हो गया 12, हमारा कितना हो जाएगा ये 12, इसको 2 से करेंगे तो 2, है ना, फिर यहाँ पे आ जाएगा 14 7 टाइम्स, 2 टाइम्स 8 टाइम्स इज 0, ये हमारा इस तरीके से कैंसिल हो गया, ठीक है। टू 1 जा 2, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से, है ना, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा था, यानी 34 से 17 आएगा, है ना, तो ये थोड़ा ध्यान देंगे आप, ओके। यहाँ पे ये जो है ना चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हमारे पास 12, डायरेक्ट 12 के टेबल हमें आता है, तो 12 1 जा 12, फिर यहाँ पे 12 1 जा 12, 5 बचेगा 52 हो जाएगा, 12 4 जा 48, 4 बचा 48 हो गया, 12 4 जा 48 00, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास एक्चुअली जो लेंथ है वो आ गया 14400 सेंटीमीटर, ये लेंथ आया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से हम डिवाइड दे देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 14400 डिवाइडेड बाई 100, और ये आ जाएगा मीटर में, तो 2 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास L इक्वल टू 144 मीटर निकल के आ गया। तो ये हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ क्लॉथ। तो देखिए ये कैलकुलेशन थोड़े लेंदी हैं, देखिए मेरे को भी टाइम लगा है, तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, है ना, तो इनको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ये जो क्वेश्चंस है ना, इनमें फॉर्मूला भी आपको देखो डिफरेंट है ना, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और प्लीज़ वीडियो को 1 या 2 बार और देखिएगा ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज हम वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। थैंक यू।